अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हफ्ते का पहला दिन और हफ्ते के पहले दिन आते साथ ही मैं शो में आपको दे रही हूँ एक टास्क। और वो टास्क ये है कि जो इतने दिनों से आपने सोचा हुआ ना कि मैंने उस दोस्त को कॉल करनी है, मैंने उसको मैसेज देना था, अरे उनके घर तो जाके मुझे मिलना था, अरे वो मोहल्ले की वो आंटी नहीं जिनके घर से मुझसे बड़ा अच्छा खाना आया करते थे अच्छे अच्छे त्योहारों पे, उनको मैंने ज़रूर कॉल करके खैरियत दरियाफ्त करनी कि वो ठीक है, और अच्छा मैंने उधर जाके ये काम ज़रूर करना था, और मैंने फ़लाने शख्स से जाके ज़रूर मिलना था। आज आपने पहला टास्क करना यही है कि चाहे आप उसको कॉल करें, आप उसको मैसेज करें, आप उसको इंस्टाग्राम पे, मैं तो कहती हूँ कोई रील ही भेज के, क्योंकि जो हम आजकल की जनरेशन में लोग रह रहे हैं ना एक रिलेशनशिप में, चाहे उससे वही सवाल कर लें पर करें ज़रूर। और ये जो राब्ता है ना, ये किसी भी सूरत में ऐसा ना हो कि मज़ीद डिले हो जाए। सो मैसेज, कॉल, गो एंड मीट योर फ्रेंड, स्पेसिफिकली वो फ्रेंड कि जिनसे आप बहुत अच्छे से कह रहे हैं यार उससे पता नहीं वो किधर है, कहाँ है, लब के जाके उससे मिल कर आए आप लोग। ये आज आप लोगों का है टास्क। तो जनाब आपको पता है कि मैं अपने शो में मंडे का दिन स्पेसिफिकली हमारे साथ ऐसा होता है कि हम भी एक टास्क पूरा करते हैं। हम उन लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनसे मैं पर्सनली मिलना चाहती हूँ, जिनसे आप लोग मिलना चाहते हैं, वो लोग जो हमें आके बहुत कुछ सिखाते हैं। और आज तो वो लोग स्पेशली आ रहे हैं कि जो सच में हमें बहुत सिखाएंगे, जिनको स्क्रीन पे आप लोग मिस भी अक्सर कर रहे होते हैं। और हम जानना चाहते हैं कि भाई उनकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा होता है, उनको क्या चीज़ पसंद है, वो ज़िंदगी से कैसे डील करें। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं अयूब खोसू साहब और अजरा मोहिउद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शो में मैं आप दोनों को फाइनली खुश आमदीद कहती हूँ। हम इतना लुक फॉरवर्ड कर रहे थे कि आपसे मुलाकात होगी, और वही ना मैंने भी टास्क पूरा कर दिया, मेरी टीम ने टास्क पूरा कर दिया। तो वो जो मैं इंट्रो में बात करी थी कि हमें टाइम निकालना चाहिए उन दोस्तों से मिलने का, तो क्या आप लोग टाइम निकालते हैं जिन लोगों से आपने मिलना हो उनके लिए? मैं तो बहुत ज़्यादा निकालती हूँ, हालांकि मैसेज में लिख भी देती हूँ, या अब तो वॉइस नोट्स इतनी आसान चीज़ है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ड्राइव कर रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ माई लाइफ हैज़ बिकम एन अपॉलॉजी, कि बहुत दफ़ा दिल भी चाह रहा होता है लेकिन नहीं जा पाते हैं, कोई ना कोई मजबूरी ऐसी हो जाती है। लेकिन आउट ऑफ द वे मैं बहुत जाके ज़रूर एफर्ट करके, चाहे वो सोने वाली होती है, मैं कहती हूँ नहीं नहीं थोड़ी देर और जाग लो, मैं आ रही हूँ, आज मैं फ्री हूँ तो मैं आ रही हूँ मिलने। एक आध दोस्त हैं जो जल्दी भी अगर सो जाएं, लेकिन मुझे है कि मैं आई कीप माई सेल्फ कनेक्टेड। हाँ अयूब साहब, आप एफर्ट करते हैं उन दोस्तों से स्पेसिफिकली मिलने के? लेकिन मैं समझता हूँ कि जो दोस्त हैं वो तो फिर आपका सरमाया होते हैं। तो अगर आप सरमाए से गाफिल होंगे तो सरमाया तो आपके हाथ से निकल जाएगा। तो दोस्तों को मैं बहुत टाइम देता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं दोस्तों को टाइम दूँ, और फैमिली को ऑब्वियसली फैमिली को टाइम दूँ, तो मेरी कोशिश तो ये ज़्यादा होती है। चलिए वैसे इस बहाने ये भी बता दें कि कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा ख़ानदानी बंदा, खानदानी के लिए ख़ानदान का बंदा, या कोई दोस्त जिससे आप सोच हो कि चाहे वो क्लास फेलो, वो पड़ोसी में जो पड़ोस में रहता था, उसको मैंने उससे बात करनी है, कोई ऐसी ज़हन में भी आपके है कि जिससे लग रहा है कि ताल्लुक दोबारा से बात मुझे मैसेज करना है? वो कहीं ना कहीं से वो बात वो जुड़ जाती है। मैं जैसे मेरे कोई जो स्कूल के जो मेरे क्लास फेलोज़ हैं, वो ज़ाहिर है उनसे अब रब्ता बनता नहीं है, लेकिन चूंकि आजकल मीडिया इतना फास्ट हो गया है, सोशल मीडिया, आप फेसबुक्स पे हैं, आप यूट्यूब पे, तो कहीं ना कहीं से आपसे रब्ता हो जाता है कि जी मैं आप सब स्कूल में, फिर वो कहीं आपकी जो मेमोरी में चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, फिर कहीं ना कहीं से वो बात जुड़ जाती है। अब बहुत से मेरे दोस्त हैं जो कि मुल्क से बाहर हैं, अपने कारोबार में हैं, अपने काम में, और बड़ी बड़ी जगहों पर बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। जब उनसे रब्ता होता है तो बड़ी खुशी की बात होती है। जैसे अब मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि कहीं साउथ अफ्रीका में है, कोई एक आध युगांडा में है। मैंने कहा आप युगांडा और साउथ अफ्रीका कहाँ चले गए, लेकिन बहरहाल वो उन दोस्तों के साथ जब आपका ताल्लुक जुड़ता है तो फिर बहुत अच्छा लगता है। चलिए ज़रा हम पुराने दौर में चलेंगे, तो मुझे ये बताएं पीटीवी आना और टेलीविज़न में आना कैसे हुआ आपका? अच्छा, मेरा इत्तेफाक पीटीवी से नहीं हुआ, सच्ची बात। अयूब मुझसे बहुत सीनियर है। बिल्कुल, मैं असल में बुशरा अंसारी की बेटी की शादी, अभी मुझसे किसी ने शायद ये बाहर भी सवाल किया कि शादी पे गई मैं, तो मेरी खैर अब तो बहुत मोटी हो गई हूँ माजरत के साथ, पतली नहीं, अभी भी ठीक है। अभी भी बहुत अच्छी हुई। साड़ियाँ पहनती थी, अब तो बहुत कम कर दी। तो वो बिंदिया और मंगलसूत्र के साथ हमेशा पहनी है साड़ी। खैर वो शादी में गए, और जैसे और मेहमान आ रहे थे साथ, तो एक मियाँ बीवी, उनके साथ शायद एक आध बच्चा भी था, तो
आते ही जैसे ही वो आगे बढ़े तो उन्होंने कहा कि अच्छा बुशरा और उनके मियाँ खड़े हुए थे जैसे मेहमानों को इस्तकबाल करने के लिए। उन्होंने देखा आई मीन अ स्ट्रेंजर सेइंग बस ये मुझे चाहिए। सो आई वाज शॉक कि मतलब एक मर्द ही है वो कह रहे जी ये मुझे चाहिए, हेड टू टो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा बस ये मुझे चाहिए। तो बुशरा का जैसे अंदाज है हंसने का, वो ठट्टा मार के हंसी, कहने की भाई मिल तो लें, पहले मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, और फिर मियाँ का नाम लिया कि जी उनकी बेगम है, और कहने तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा बस। तो उनके मियाँ जो थे उस प्रोजेक्ट के वो हेड भी थे इकबाल अंसारी साहब, तो उन्होंने कहा सर बस ये देख लें ये मुझे चाहिए। खैर उन्होंने तारुफ करवाया तो मैंने कहा यासिर आई एम सॉरी मैंने कैमरा तो कभी फेस ही नहीं किया है। कहते हैं हजरा आपा वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप। सो दैट वाज माय फर्स्ट प्ले। आई मीन मैंने कहा मैंने कैमरा ही नहीं फेस किया है कभी, तो कहने लगे नहीं 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 बस। बट आप जैसे आपने कहा कि बिंदिया और मंगलसूत्र पहन जाती है तो ये बड़ी डिफरेंट यूनिक स्टाइल स्टेटमेंट थी। नहीं मुझे ये लगता है साड़ी हमें पहननी नहीं चाहिए उसके बगैर। आई एम सॉरी टू से जिस तरह हम आप अगर सूट पहनते हैं तो आप टाई लगाते हैं ना, तो मुझे पर्सनली मुझे ये लगता है कि इट कॉम्प्लीमेंट्स योर आउटफिट। सही। लेकिन टाई नहीं भी लगाते बहुत, नहीं भी लगाते हैं तो कभी कभी मैं नहीं भी लगाती। हाँ, तो अगर आप ज्यादातर जो हमारे जो सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं, बिल्कुल ईरान ले लें या वो कोट पहनते, जरूरी नहीं तो टाई थोड़ी फॉर्मल हो जाती है ना, कॉम्प्लीमेंट कर रही है। इसी तरह मुझे होता है अच्छा पहन लिए, और वरना अगर सच्ची मानों में देखा जाए फिर हमारा लिबास नहीं, अगर हम उस एक्सट्रीम पे चले जाएंगे तो फिर तो वो हमारा लिबास भी नहीं है। लेकिन अगर आप पहन रहे हैं तो उसके जो साथ में लवाजमात जो है। आप बताइए साहब आपको पीटीवी कैसे आ रहा हुआ? मेरा ये खैर ऐसी बात है कि मैं शायद यहाँ पे ना कह सकूं, लेकिन कह दे आज तो चले मैं कह देता हूँ कि टीवी में जो लड़कियाँ आती थी खूबसूरत सी, मैं उनको देखने के लिए गया। At least you're being honest. हाँ, जब मैं वहाँ पे गया तो करीम बलोच साहब अल्लाह उनकी मफरत करे, वो GM एट कोयटा देयर, तो उन्होंने मुझे कॉरिडोर में घूमते फिरते देखा। मैं आई वाज लुकिंग अराउंड कि मैं किसको कहाँ देखूँ। उसने कहा कि है लड़के कैसे आना हुआ, तो मैंने कहा जी मैं टीवी घूमने आया। कहेंगे सिर्फ टीवी घूमने आया या कोई प्ले वगैरह ड्रामा भी करना चाहता हूँ? मैंने कहा जी मैं ड्रामा भी करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, ज़रा इस तरह से एंट्री हो। फिर देन उसने मुझे फिर भेजा, नवाज मक्सी साहब थे, बल्कि हैं अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। तो आई मेट हिम, उसके ऑफिस में बैठा, फिर वहाँ से हम आस्ता आस्ता बलूची ड्रामे से स्टार्ट हुआ, तो बस चलता गया सिलसिला। वैसे बात सुना आपको कॉरिडोर में घूमने की इजाजत कैसे मिली? जैसे अगर आपका ये सेंटर है, तो जब आप एंटर होगे तो पहले आप कॉरिडोर से एंटर होंगे। लेकिन वही ना आप एंटर कैसे होगे? उस जमाने में वैसे इतने ज्यादा सख्ती और सख्ती नहीं थी। ऑब्वियसली मतलब ज़ाहिर है गेट पे तो बैठे होते हैं जो सिक्योरिटी वाले होते हैं, जो रिसेप्शन वाले होते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मेरे कज़न वहाँ पे काम करते थे, तो मैंने उनके कज़न का नाम ले लिया, मैं उनसे मिलने के लिए जा। क्योंकि मेरा पीटीवी का सिर्फ बहुत थोड़े से अरसे 6 महीने मेरे ख्याल से सोहेल राना साहब का एक प्रोग्राम होता था, म्यूजिकल प्रोग्राम होता था। हाँ, बहुत सारे नाम उसके बदलते रहे। जब कलियों की माला था उन दिनों में मैं गई हूँ उनके प्रोग्राम में, बस उतना ही मेरा पीटीवी का वो रहा। अच्छा ये मुझे पता, जब आपका पहला प्ले आया तो आपके घर वालों ने क्या बोला? घर वालों के क्या रिमार्क्स? घर वालों के रिमार्क्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा बुरे भी नहीं थे, क्योंकि वालिद साहब चाहते थे कि मैं ऐसा ना हो कि मतलब ये जो भटक जाए और ये पढ़ने का जो एक सिलसिला है वो कहीं रुक ना जाए। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह रुका नहीं और वो चलता गया। लेकिन वो जो चाहते थे वो मैं नहीं बन सका। वो चाहते कि मैं कोई ब्यूरोक्रेट बनूं, कहीं कोई डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर लग जाऊं, इस तरह से वो नहीं हो सका। बस फिर मैं आर्ट में जो घुस गया तो फिर आर्ट से मैं निकल नहीं सका, आज तक नहीं निकल सका। तो मुझे बताएं, बाद में कभी अब्बा जी ने, आपके फादर ने आपकी तारीफ की कभी? तो बहुत अच्छा काम किया। नहीं, वालिद साहब तो मेरे बहुत ही नरम दिल, बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे। वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नहीं थे। ताया वगैरह मेरे थोड़े सख्त मिजाज थे। वो चाहते थे कि यार बच्चा जो है ना ये पढ़े और ये पता नहीं कहाँ। लेकिन फिर वो जब मेरे बारे में लिखना शुरू हुआ मैगजीन्स वगैरह में, उस ज़माने में मैगजीन्स वगैरह पे हम देखते थे कि मेरे बारे में क्या लिखा गया है या प्ले के बारे में क्या लिखा गया है। तो उसमें फिर मेरी कुछ तारीफ़ हुई थी, न सिर्फ एज एन एक्टर बल्कि ये भी तारीफ़ हुई थी कि ये ज़रा लड़का ठीक है। हालांकि मैं ठीक नहीं था लेकिन बस फिर वो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अगर तुम एक इज़्ज़त के साथ और एक अच्छे अंदाज में काम करना चाहते हो तो वो ऐड करो। अच्छा, आपको कैसा फीडबैक मिला जब आपका पहला प्रोजेक्ट जो है वो ऑन एयर गया? ओहो, उस ज़माने में हमें कहाँ से मिलता था फीडबैक? सोशल मीडिया तो था नहीं।
मैगजीन्स और लेकिन न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स और अच्छा ही था। लेकिन जो उसमें। को एक्टर्स थे आपकी जो फैमिली का कैसा फीडबैक था? मैं तो शादी के बाद मैं तो बहुत लेट आई हूँ इंडस्ट्री में, सच्ची बात। बल्कि वो भी एक, चलिए आपके इस सवाल से मैं वो भी एक इंकशाफ कर देती हूँ। सबसे पहले मुझे एक तो बच्चों का जो प्रोग्राम मैंने बताया कलियों की माला, फिर बजिया ने मुझे ऑफर किया था रोल शमा का, जो उनका सीरियल था। ओके। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उनकी जो भांजी हैं, मैं बंटों के यहाँ बैठी हुई थी, तो एकदम से आई बजिया जैसे, तो उनसे खैर आदाब सलाम हुआ और कहने लगी कि भाई बस ये बच्ची मुझे, ये तो बिल्कुल सही है। तो बंटों ने कहा आप पूछ लीजिए बजिया। मैंने कहा नहीं बचिया, इजाज़त नहीं मिलेगी, मेरे वालिदैन बिल्कुल इजाज़त नहीं वो देंगे। तो सुपर हिट ड्रामा अरे था। बेटा मैं, हाँ फिर उन्होंने गजाले ने किया था, मुझे इसलिए नाम वो याद रह गया कि किसने किया वो। बहुत ज़बरदस्त सीरियल थी वो। हाँ, तो पहली दफ़ा अगर उस तब आना शुरू करती तो वो तो आई थिंक आई वाज इन माय 20s आई वुड से। तो और जिया साहब को वैसे कैसा लगा आपका पहला प्रोजेक्ट? नहीं उन्होंने ना, बहुत उन्होंने देखा मुश्किल ना सवाल मैंने है ये। देखा। आई एम सॉरी। बहुत मुश्किल सवाल मैंने है 2.5 ये। साल के बाद मुझे याद है, अब मैं माजरत कर देती हूँ ऑन एयर कि मैं फ़ौरन से नहीं देख पाई थी और मैं वो कैसेट्स ख़रीद के लेके गई हूँ। मुझे अभी तक याद है बोट बेसन से मैंने वो 4 कैसेट्स ख़रीदे, शायद 4 या 5 VHS पे, और मैंने 2.5 साल के बाद वो UK में जाके बैठ के वो ड्रामा देखा था। फिर देख के तो बहुत मज़ा आया कि अच्छा काम फिर किया आपको था। अपना काम कैसे लगा? 2.5 हाँ साल ये के बताए बाद? ना, आपको अपना काम कैसा लगा, साथ में जिया साहब को कैसा लगा, हम ये भी नहीं, जानना उनको चाहते ना मैंने कभी दिखाया ना, सिर्फ एक सीन कौन से ड्रामे का था क्या था मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं एक्चुअली क्या क्या बातें आप मुझसे करवाएंगी ऑन एयर पता नहीं। चले ना जल्दी तो भाई मैं अपने घर का, मुझे टीवी ऑन नहीं करना आता। ना आपको अपने घर का टीवी ऑन नहीं करना आता? नहीं। क्यों? अच्छा वो इसलिए कि मेरा बिल्कुल टॉलरेंस कह लीजिए, सब्र कह लीजिए, पेशेंस कह लीजिए, जो भी कहिए, वो उस बॉक्स के सामने बैठने का नहीं है। भैया आप तो उन ये लोगों बात में से वैसे टेलीविजन नहीं देखती। बात गोल कर गई है, कसम है। हाँ, नहीं नहीं ये नहीं, मैं बात ये है। बता कसम से रही बात हूँ। गोल कर। नहीं गोल नहीं कर गई। फिर मुझे ये याद है, वो दिखाना उनको एक सीन याद है, क्योंकि मेरी बहनें मुझे फोन करके फौरन कहती खोलो टीवी जल्दी से, देखो ये आ रहा है ये आ रहा है। अच्छा भी किसी बच्चे को बुलाया कि खोलो भाई, कैसे खोलो जल्दी से टीवी, खोलो टीवी, मैंने कहा टीवी लगाओ टीवी लगाओ। कितना अच्छा लगा ना, अच्छी वाली उर्दू। तो बहरहाल वो मुझे नहीं याद कि कौन से ड्रामे का क्या सीन था, तो मैं जल्दी से जिया को भी बुला ले। मैंने कहा भाई आए जरा देख लें, बता तो दें कैसे करिए। दोनों ने बिल्कुल एक शायद 2-4 मैंने जुमले जो भी बोले होंगे उस सीन में, कह रही आपको पता नहीं ये फिक्र है कि मैं कहीं से मोटी तो नहीं लग रही, बाल ठीक है कि नहीं ठीक है। उनको तो उनकी ये ऑब्जर्वेशन थी। तो बहरहाल बस उसके अलावा तो नहीं देखा कभी नहीं। लेकिन उन्होंने ये नोट किया कि आप कॉन्शियस थी अपने बारे में। जहाँ मुझे तो मैंने कहा 4 बाल हैं, मुझे बिल्कुल फिक्र थी कि सही नजर आ रहे हैं कि नहीं। अच्छा मुझे बताएं, आप लोग आजकल कोई वैसे ड्रामा फॉलो कर रहे हैं, कोई देख रहे ड्रामा? ईमानदारी की बात मैं तो बिल्कुल नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं। लास्ट कौन सा ड्रामा आपने टिक के बैठ के देखा था? कोई आपको टिक के याद तो हो? कोई भी, मैंने टिक के अपना ड्रामा कोई नहीं देखा। ना यही करें। तो ना, ईमानदारी से कैसे बता, बताएं, ईमानदार- मुश्किल काम सही है बता बड़ा, रहा हूं। बिल्कुल। टिक के तो मैंने अच्छा मुझे अपना काम जब मैं देखता हूँ ना तो उसमें वो नुक्स निकालने शुरू कर देता, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने, मुझसे फिर देखा नहीं जाता। तो मेरे मुझे भी तो दोस्त यही है वगैरह ना मुझे कहते हैं issue। कि अच्छा यार आपका प्ले ठीक था, मैंने कहा अच्छा ठीक था। तो ये इस तरह से है, मैंने टिक के कोई भी नहीं देखा, न मैंने अपनी कोई टिक के कोई मूवी देखी है। और मुझसे उन्होंने कहा, जावेद फाजिल साहब मरहूम, बुरी औरत जब मैंने उनका किया तो वो कोई 4-5 दिन के बाद सबसे पूछते थे, जब ऑन एयर हो गया और फिर भी हमारी कुछ शूट बाकी रह गई थी, तो उस पर उन्होंने पूछा कि भाई अच्छा कैसे था। ओ माय गॉड, मैंने कहा अब मैं क्या कहूँ जावेद साहब से, मेरे तो डांट पड़ जाएगी। तो और वही हुआ, उन्होंने इतना डांटा, उन्होंने कहा बीबी आप तो देखें तो अपनी गलतियां तो निकालें। मैंने कहा हाँ और जावेद साहब वो इतनी गलतियां निकलेंगी तो इससे बेहतर है कि मैं ना ही देखूं। कहेंगे मैंने कहा वो तो वैसे आप आजकल कभी कोई ड्रामा से कोई आप फॉलो नहीं कर? देखिए मेरे साथ फेसबुक पे जो भी दोस्त हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के लोग हैं, वो अपनी अपनी क्लिप्स डाल देते हैं, आज ये हमारा आज ये टॉप रेटिंग पर है, ये है ये। आई मीन दैट्स हाउ आई कम टू नो कि अच्छा वहाँ ये हिट हो ये चीज़ गया चल रही है, है। ये वाला चल रहा है और ये हिट हो गया और वो रेटिंग आ गई है, ये
That's the maximum I could do. अरे सर आपने वैसे कभी सोशल मीडिया, वैसे आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं? हाँ बिल्कुल मैं हूँ। मैं मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है बस, क्योंकि मैं ट्रेवलॉग है, मुझे घूमने फिरने का बड़ा शौक है। तो मैंने कहा चले, मैं तो काफ़ी अरसे से मुझे दोस्तों ने और बच्चों ने मुझे ये मशवरा दिया कि आप इतना घूमते फिरते हैं तो एक छोटा सा कैमरा ले लें, साथ जाएं, उसको रिकॉर्ड करें और उसको यूट्यूब से। तो और मैंने फिर आपने बलूचिस्तान के खानों पे इतना जबरदस्त ट्रैवलॉग किया था। नहीं, मैं तो हम तो ये समझ लें कि पायनियर्स में से हैं, जो हमने फूड व्लॉगर जो हमने स्टार्ट किया था पीटीवी ने। तो मैं यहाँ से कोयटा बलूचिस्तान से मैं था, इसी तरह से एक मलिक साहब थे, वजाहत मलिक गालिबन, वहाँ से इस्लामाबाद से, फिर रेहान शेख भी इस्लामाबाद पिंडी से। हम तो पीटीवी के वो लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट लिया, तब तो सोशल मीडिया और कोई चीज़ तो थी भी नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो फूड व्लॉगर, घूमना फिरना, वो तो उस वक्त से है मेरे उसमें। अच्छा तो मुझे बताएं, आप वैसे फिर अपने ड्रामा वगैरह के क्लिप्स आप वैसे शेयर करते हैं? मैं नहीं करता। नहीं करते? नहीं करता। क्यों? मुझे नहीं मालूम मैं क्यों। सब बहुत से लोग, हाँ बहुत से लोग अपना पता नहीं हल्का सा भी कुछ कर दो वो उस पे आ रहा होता है, उनके सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे। मैंने बहुत कोशिश कोई की, मौका जाने नहीं देते हैं हाथ से। मैंने कहा कोई काम की बात हो तो आप उसको शेयर करें। वही खड़े तस्वीर बनी, तस्वीर भी लगा दी। और लड़कियों की मैं देखता हूँ ना, लड़कियों के जो लगे होते हैं, ओ पता नहीं कितने लाइक्स चल रहे होते हैं सिर्फ तस्वीर पे। सिर्फ तस्वीर। अगला बेचारा सर मार मार के उसका लहू लुहान हो चुका होता है बेचारा। इससे मुझे आपकी वो क्लिप याद आ गई, 200 व्यूज, मेरा भी यही हाल है। चार कमेंट्स। लेकिन मैंने शायद अगर 15 मैं उनकी लड़की को देखता हूँ, मैं कहता हूँ सिर्फ उसने तस्वीर बनाई थी यूं, और पता चले 7.1K लाइक्स। अरे भाई किस चीज के लाइक्स है? तस्वीर के से। और फिर जब आप कमेंट्स देखते हैं ना, क्यूट ब्यूटीफुल, क्यूट ब्यूटीफुल, माशाल्लाह क्यूट ब्यूटीफुल। मैंने अगर 25 हमारे एक ठड़कबाज दोस्त है, ठड़कबाज से याद आया, हमारे एक ठड़कबाज दोस्त है, कोयटा से उनका ताल्लुक है, ठीक है। मैं उनको देखता हूँ ना, वो किसी लड़के ने कुछ, सबसे पहले उनका आता है कमेंट माशाल्लाह। मैंने कहा सुभान अल्लाह। मैं कह रही हूँ ना, मैंने पता नहीं 20, 25, 30 जो भी तस्वीरें या कुछ याद आ गया वीडियो, कुछ ट्रायल एंड एरर से मेरा मुस्तकिल चल रहा होता है। और मैंने मेरे ख्याल से अब मदिया जो प्रोग्राम सुने, अब मदिया प्रोग्राम से पहले तस्वीर अपनी मैंने कहीं गया सोशल मीडिया पे, अब माशाल्लाह क्यूट चल रहा है। मेरी सुने ना, मैंने माजरत की, एक दफा माजरत की मैं, क्योंकि इधर उधर मैसेजेस आए अननोन नंबर्स, और मैसेंजर पे भी आ गया, ठीक है अगर आप नहीं, स्टिल पीपल कैन यू नो कनेक्ट विथ यू कि भाई आप बनाए। अच्छा मैंने कहा जी मैं ज़रूर बनाऊंगी। अब एक वीडियो डाली, दूसरी डाली, फिर मैंने कहा आई एम सो सॉरी, देखिए मैं माजरत करती हूँ, मैं बहुत कोशिश करूंगी कि जल्दी आप लोगों से राबते में रहूं। और वो फिर नहीं रह पा रहे, फिर एक माजरत कर दी, फिर एक माजरत। मैंने कहा भाई अब जब कर सकेंगे तभी कर सकेंगे। लेकिन एक चीज़ बहुत जो इंटरेस्टिंग भी है और अजीब भी है, अब मैं अगर फेसबुक पे हूँ, आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, आप भेजेंगी, तो मैं जाहिर है आपको जानती हूँ तो मैं एक्सेप्ट करूँगी। मैं माजरत के साथ कहूँ उन लोगों से कि जब मैं आपको जानती ही नहीं, ठीक है आप मेरे फैन हैं और हम आपके बगैर कुछ भी नहीं है, सच्ची बात कि आप अगर हमारी चीज़ें लाइक करते हैं या जो भी, तो हमें जाहिर है हमारी तो कोशिश भी यही होती है कि आप हमें पसंद करें। लेकिन मैं आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे एक्सेप्ट करूँ? फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे एक्सेप्ट करूँ मुझे बताइए। मैं ना जान ना पहचान, ठीक है आपने सलाम किया, मैं एक वीडियो बना के सबको वालेकुम सलाम। लेकिन लोगों के से बहुत, आप सोचिए जरा कि सोशल मीडिया से पहले मुझे ना ब्रेक लेनी है, जब ब्रेक से वापस आऊंगी ना मैं इनसे पूछूंगी कि जो 4 इनको कमेंट्स आते हैं ना वो होते क्या लेकिन ब्रेक के बाद क्यों मजा आएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ अयूब साहब मौजूद हैं, अजरा जी मौजूद हैं, और जनाब ब्रेक पर जाने से पहले जैसे हमें बता रहे थे कि जिनका दोस्त लिखते हैं हर एक की तस्वीर पे माशाल्लाह, आपकी तस्वीर पे कभी माशाल्लाह लिखा उन्होंने? लिखते तो है लेकिन वो माशाल्लाह में और उस माशाल्लाह में जरा फर्क आता है। और मेरे 4 कमेंट थे वाकई। हाँ 2 कमेंट, 1 कमेंट, 4 कमेंट, इस तरह से। बाकी तो लेकिन क्या आते हैं वैसे कि सर वेरी नाइस, ये असल में मैं ये ऐसे तो नहीं करे सर में बहुत ऐसा नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ ये तो है, ये एक आध ऐसे भी आ जाते ना, एक आध ऐसे कमेंट, फिर वो दिल दुखता भी है ना कि यार बाकी होगा, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। लेकिन फिर जाहिर है सोशल मीडिया पे आप अपना नंबर वगैरह शेयर कर नहीं सकते, तो वो दिल में रहता है। लेकिन आपको पता है सोशल मीडिया पे अब वो जो लोग बाहर नहीं निकलते, उन्होंने कहा हम घर बैठ के पैसे कमाएंगे, तो वैसे भी पैसे कमा रहे हैं। हाँ, वैसे कमेंट्स भी कर रहे हैं। ऐसा भी है कि जनाब मेरा ये नंबर है, ये मेरा फला अकाउंट है, इसमें आप ये जो मेरी मदद, वो जरा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो दिल दुखता तो है। चले जी, अच्छा मैं आप लोगों के साथ खेलूंगी बोर्ड गेम। मैंने आपको जैसे बताया कि आपके साथ बोर्ड पढ़े, आपने तस्वीर नहीं देखनी, ये वो सेलिब्रिटीज आपके कोलीग्स हैं
जिनके साथ में काम किया हुआ है, तो आपको मसला नहीं होगा। ठीक अल्लाह है? करे वही हो जिनके जिनके साथ भूलना काम- है, पता ही हिंट नहीं देना, होगा ठीक कि- ठीक है। आप इनको पिक्चर दिखाएंगी, आपको हिंट देंगे और आपने पहचानना है, ठीक है? अच्छा जी, ऐसे होगा। तो आप खुद आपने नहीं देखना, आप इनको दिखाइए पिक्चर। जी, बिस्मिल्लाह। हाँ हाँ दिखाइए, बिस्मिल्लाह। यस, हाय अल्लाह, मुश्किल है ये तो। हाँ 3 हिंट देनी। हाँ हाँ। जैसे नीचे नीचे के लिए थोड़ी पिक्स आगे आपका चेहरा भी नजर आता रहे। हाँ। अच्छा पहला हिंट में लाहौर से इनका ताल्लुक है, बहुत अच्छा, अच्छे लाहौर से तो लाहौर मुझे से पता है, लाहौर से, और बहुत अच्छी पुरानी आर्टिस्ट हैं, खातून हैं। इनके नाम के आगे, अच्छा एक हिंट आ रही है मेरे दिमाग में कि एक मुल्क का नाम, आधा नाम जो है वो एक मुल्क के नाम से मिलता है। कितने मजे का डिफरेंट हिंट है। ये आधा एक बताना मुल्क का मैंने है, नाम, बताना मैंने एक है। मुल्क का अगर पूरा तुम्हारा नाम, पड़ोसी मुल्क है जैसे एक, हाँ। फर्ज कीजिए हमारे मुल्क का नाम है पाकिस्तान, हाँ तो इनका नाम हो मदीहा पाक। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। मदिया पाक नहीं मतलब मैं तो बताएं, मिसाल दे रही हूँ मिसाल आपको। दे। अच्छा, अच्छा। तो मुझे तो यही हिंट समझ में आ रही है ना, एक मुल्क का एक, नाम हाँ। जो है, हाँ, वो पूरा हमारा नाम पड़ोसी मुल्क को है, आधा कर दीजिए तो उफ अल्लाह। वो भी अच्छा। और इससे ज्यादा क्या हिंट दूं? सिटकॉम्स। अच्छा, अफगान, नादिया अफगान। हाँ तो मेरी हिंट को दाद दीजिए। हाँ, मैंने हिंट कितनी हाँ, जबरदस्त दी लेकिन है हिंट आपको। बड़ी जबरदस्ती है, पहुंची, क्या बात वेरी है। गुड एक्ट्रेस। वेरी हाँ, गुड। हाँ, चले जी, अब अच्छा, अजहर जी आपकी ओए बारी। होए, अयूब अच्छी अच्छी दीजिएगा मुझे हिंट। हाँ। चले। अच्छा जी। यस। ओ ये तो हम लोग का बड़ी है, दोस्त है, और क्या टैलेंटेड बंदा। और ये बंदे तो क्या- सारे talented हैं। सुने ना, हाँ। सुने तो सही, क्या मतलब, क्या अच्छी ड्रेसिंग और क्या जबरदस्त आर्टिस्ट। और फिर पॉलिटिक्स में भी रहे, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में रहे। हाँ मतलब, हाँ थोड़ा बहुत। हाँ हाँ मतलब अगर आप अच्छे उहदों पे भी फाइज रही है। अच्छे ओहदों पे भी फाइज रहे हैं। अरे और एक्टर हैं। और एक्टिंग के अलावा जैसे मतलब आर्टिस्ट। आर्ट, जैसे एक्टिंग भी है और पेंटिंग भी और ये सारी चीजें। ओह माय गॉड। फिर जाहिर है, फिर सैयदों की हम ज्यादा इज्जत भी करते हैं। तो मेरी भी ज्यादा कीजिएगा इज्जत, मैं भी सही हूँ तो अच्छी सी हिंट देना, फिर मुझे जितवाएं भी और तो। फिर हमारे खित्ते से, हमारे बलूचिस्तान हाँ। से है। अब ये बहुत आसान कर दिया। अरे वो तो फिर गाना भी गाते हैं। गाना भी गाते हैं। गाना भी गाते हैं, अगर इनके खत्ते से हैं तो वो गाना गाते गाना भी हैं। गाते और मुझे बड़ा फख्र है कि इन्होंने मतलब मैं क्योंकि बहुत करीब ही जहाँ ये आके ठहरे हुए थे और मेरा घर करीब में ही था, मेरे ख्याल से वही उन्होंने मेरा हारमोनियम मंगवाया और उन्होंने फिर बैठ के गाया। और फिर दाढ़ी है बड़ी प्यारी सी, बड़े गुड लुकिंग हैं, जी जी, हैंडसम हैं, तो नाम भी बता जमाल दें। शाह हैं। क्या बात है। कहना कि of course, बड़े good looking man। बस अपने साथ मैंने कहा जरा थोड़ा सा खेले खेले जी जी, खेले खेले। हाँ जी। Very ओहो, good, that बहुत was a अच्छे good किए। hint, हाँ। हाँ। कितने से आपने जी। कह दिया। अच्छा, इनका ताल्लुक भी लाहौर से है और बेपनाह उफ चार्मिंग एंड एजुकेटेड और इतना प्यारा ये चार्मिंग आप बोलती किस नजर से हैं, कह रही हैं? प्यारा बोलती हैं। बोलती है। हाँ खातून हैं, आर्टिस्ट हैं, लाहौर बहुत से। पुरानी हैं, पीटीवी पे भी बहुत काम किया और अब कैरेक्टर रोल कर रही हैं। प्रोग्राम्स इन्होंने होस्ट भी किए। हाँ, और मेरे इनके ख्याल बेटा से बेटी भी musical- टेलीविजन से दोनों related है, बच्चे हाँ। जी जी जी, और बहुत मशहूर। बेटी भी, बेटे ने तो मेरे साथ भी काम किया है। और कोई इनकी नुमाया हिंट में क्या दूं कि प्रोग्राम्स जो होस्ट किए बहुत अच्छे, मेरे ख्याल से वो म्यूजिक प्रोग्राम होता था जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, लाहौर टेलीविजन से। इनके हस्बैंड भी तो टीवी से नहीं, नहीं, मेरा नहीं नहीं। ख्याल। पहले आप दोनों डिसाइड कर लें। नहीं मैं नहीं जानती, सच्ची बात है मैं नहीं जानती है उनके शौहर को, लेकिन और क्या बताऊं। अच्छा देखें, मुझे तो मुश्किल मुझे लग ये रहा है। बताएं, मुझे ये बताएं, अच्छा ये जो रास्ता है, रास्ते के लिए आप दूसरा लफ्ज क्या इस्तेमाल करें, राह। है ना? तो थोड़ा सा ये भी ऐसा सा कुछ रास्ते में इनका लफ्ज जो है जो नाम में आता है थोड़ा सा है ना। और क्या हिंदू राह है तो इनकी फिर आंखें बड़ी प्यारी है भाई। आंखें तो खैर हैं ही प्यारी, शक्ल प्यारी है बहुत। हाँ। इनकी बेटी ने मॉडलिंग भी की है। अच्छा जो देखें हमारे ये जूते में इनकी इसको क्या कहेंगे, या तो फ्लैट होता है या क्या होता है? हील। हाँ। हाँ। ओ रा और वाह 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 वाह। ओके 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 ओके, हाँ, किसी भी राहील। जी
देखिए क्या मैं कहाँ से मैं आपको हिंट दे रही हूँ। शाबाश है आप दोनों को। है ना, मैंने कि रास्ता है और फिर इनके मैं आप लोगों का ममनून और मशकूर हूं। मैंने ऐसे हिंट कभी नहीं सुने शो में, और ये He's जो wrong। यार, जो आप guess हद हो गई है यार। नहीं, लेकिन देखिए ना मैंने तो आप डिफरेंट हिंट है, लेकिन भाई आपको भी दाद है, आप गेस करें। चले बिल्कुल सही जी, सीमी राहिल साहिबा जी। भाई मुझे भी अच्छी सी हिंट दीजिएगा कि जीत जाऊं मैं। अच्छा मेरी दूर की नजर ठीक नहीं। अच्छा ये लीजिए और करीब कर देती हूँ। जी अरे क्या बात है इसकी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस, न सिर्फ ये बल्कि इनकी वालदा भी, और क्या थिएटर की बेहतरीन एक्ट्रेस थी इनकी वालदा भी, और बहुत अच्छा थिएटर था। और फिर इनके वालिद साहब पीटीवी में बहुत ज़बरदस्त डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी रहे। और अरे फिर टॉल सी हैं, अब नाम टॉल याद सी करने हैं। में बहुत जानती हूँ, अभी आजकल आ रही है नोमान के साथ, मैं भी नाम बताती हूँ, ठहर जाएं। बस नाम मुझे आए जानती नहीं है? ना, मैं जानती हूँ, अरे बहुत ज्यादा जानती हूँ। अरे भाई मैं बताती हूँ, शाहिद की बेटी, शाहिद की बेटी। जी, जी। थोड़ा सा तो हिंट देते हैं ना मुझे। थोड़ा सा hint नहीं, नहीं, सवेरा नदीम, सवेरा नदीम, of course, she's so charming, हाँ। क्या बात है। अम्मा अब्बा दोनों माशाल्लाह, हाँ जबरदस्त। जी ओहो जबरदस्त, सीजन्ड एक्टर, एक्टर। वेल फीमेल एक्टर, पीटीवी की, और कमाल के रोल करती हैं, और काफ़ी मतलब पढ़ी लिखी तो खैर हैं ये, मुझे ये भी पता है कि इनके अब्बा और मेरे मामू बहुत दोस्त थे, और वो एक्टिविस्ट भी थे, और बहुत ज़्यादा मशहूर इनके वालिद, और दोनों बहनें, शुरू में तो दोनों बहनें आती थीं, फिर बहन ने छोड़ दिया था काम करना, शायद वो बाहर चली गई। और ये तो आज भी वैसी लगती है, आज भी वैसी की वैसी हैं, और बाल भी अच्छे, और इतना प्यारा बोलती हैं, और ज़बरदस्त कैरेक्टर करती हैं। इनके भी जो बेटा बेटी है ना, वो अरे मीडिया से हैं, कमाल दोनों- के दोनों एक्टर, सिंगर, और एक्टर्स भी हैं, सिंगर भी हैं। सिंगर्स भी हैं, बहुत कमाल। हाँ, बेटी अब एक्टिंग तो नहीं करती, पर हाँ, singer एक्टिंग है, नहीं करती, और सिंगर बेटा भी है। singer, जी, जी। और एक और भी बताती हूँ, देखिए मैं कुछ और सोच रही हूँ, भाई जो हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह ही कहना चाहिए, हमारे मुल्क का इतना बड़ा नाम मलका तरन्नुम के हवाले से कुछ तो हिंट शायद नहीं। चक्कर ये है कि हम दोनों एक ही, हम तो फंसे हुए ये है कि हमें ड्रामों का नहीं पता होता। इन्होंने पिछले दिनों में एक ड्रामा किया है, और वो हाँ जो उन्होंने नाम किया ना, वो इनके उस पे था, इनके नाम पे था। तरन्नुम इन्होंने लीड नहीं, ये अभी ड्रामा आया था। तरन्नुम तो उनका नहीं तो है ना, फिर लेकिन उस पे ड्रामा, अभी जिस ड्रामा आया ड्रामे था। में इन्होंने अभी किया था आपने जो दूसरा नाम लिया, नूरजहां, नूरजहां, अभी ड्रामा आया था बहुत जी। बड़ा। चक्कर ये देखा तो हम दोनों ही नहीं ना, नाम पता है मुझे। हाँ, इन्होंने भी लाहौर से बहुत कमाल सिटकॉम बहुत किया कमाल। था। नहीं अगर मैं हार जाऊं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मैं जीत जाऊंगी, आप हार जाएंगे, मेरे पॉइंट्स ज्यादा हो जाएंगे। फिर क्या होगा हाँ, उससे? पता नहीं हमें क्या। अगर मैं हार गया तो फिर मैं भी आपको हरवानी की करूंगा। नहीं, मैं देखिए ये इतनी मजा हिंट आएगा। दे दिया मैंने, अब ड्रामे का नाम अच्छा, तक बता बताया, दिया। हाँ, देखिए अच्छा मैं और बताती हूँ, स्टेज भी किया है इन्होंने। कोशिश करें कि मैं जान जाऊं। अच्छा स्टेज भी किया है, बहुत सीजन्ड एक्टर भाई। हाँ, एक्ट्रेस है कमाल। लाहौर से हैं इन्होंने, सिटकॉम भी किए हुए हैं। एक खुदा बड़ा। अच्छा मुझे बताएं, हवा का दूसरा नाम, हवा। हाँ, हवा के लिए क्या होता है? सुबह चलने वाली हवा का नाम। वो जो शायरी में तो हवा नहीं आता, तो खैर क्या आता है? नसीम तो है, और एक और सहर, और नहीं सहर नहीं, और सबा जी, सबा कमर नहीं, सबा कमर के दो बच्चे कौन से हैं? सबा फैसल नहीं, उनके उनके बच्चे सिंगर- एक्टर नहीं है उनके दोनों। बच्चे सिंगर सिंगर कौन कहाँ है? सिंगर को किसका बच्ची? कितना मैं गूफ बच्ची सिंगर। हार मानी आपने? A bit of controversy। सुने, इतना टाइम नहीं है ना। A bit of a- नहीं मैं बताती हूँ, एक सेकंड। देखिए बेटी का थोड़ा सा गाने का, थोड़ा नहीं बहुत जबरदस्त गाना, लेकिन कुछ कंट्रोवर्शियल एक सेकंड कंट्रोवर्सी हो गई थी थोड़ी सी। इनकी वालदा मलका पुखराज। नहीं नहीं। अरे भाई बच्चे बेटा बेटी सिंगर। हार मानी आपने? हार मानी। देखिए इनको, यार सबा नाम भी बोल दिया आपने। सबा तो बोल दिया, सबा आगे बताएं। सबा फैसल का। और सबा हमीद। यस, दोनों बच्चे हार गए आप, बस आप इतना आसान मैंने आपको आपने। नाम तक पहुंचा दिया था, मुश्किल- कितना अच्छी हिंट दी थी कि हवा। इन्होंने कमाल की एक्ट्रेस है, बात सबा सुने। परवेज के नाम से भी पहले जी, सबा बिल्कुल, परवेज थी, अब तो जी, सबा बिल्कुल। हमीद थी, हाँ। बात सुने। फिर इसकी बहन भी थी। मैंने बताया ना, ये भी तो आपसे कहा। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सॉरी, मैंने हिंट तो देखी।
वेरी गुड एक्ट्रेस। लेकिन नाम तक मैंने कितनी अच्छी आपको हिंट दी नहीं, मुश्किल हिंट आपने Very पकड़ good, लिए, one of पकड़ the भी best, मुश्किल one है, of the पकड़ best, लिए। हाँ। चले अब अच्छा नेक्स्ट जी। आपकी बारी जी। यार बखुदा नाम इसका मुझे नहीं आता। हिंट चले चले हिंट I देते हैं, swear- नाम I मुझे swear आता है। upon God. नाम नहीं सच्ची आता बात, नाम आपको, नहीं आता, लेकिन- मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। और वेरी गुड एक्ट्रेस, शी इज वेरी गुड हाँ, एक्ट्रेस। नाम मैं बता, नाम मुझे- आजकल की जो हमारी जो यंग Young लॉट lot है, में। यंग लॉट है, अच्छा। गालबन इसकी बहन भी काम करती है। नहीं नहीं, इनकी बहन नहीं है। नहीं ना? इनका अभी पिछले दिनों एक I'm so बहुत sorry, I'm मशहूर so ड्रामा आया था और फिर उसके बस बाद ये हिंट साफ दे दें मेरी तरफ चले। से। I अच्छा, swear. इसमें लॉयर भी अभी एक बहुत मशहूर ड्रामा आया था, But इसमें she is लॉयर very भी good थी। actress, very good बहुत actress, मासूम सा चेहरा, शायद कनाडा या वैसे अमेरिका से कनाडा से इनका ताल्लुक है। ये कनाडा आती जाती रहती हैं। बहुत मासूम सा चेहरा है, बहुत भोला चेहरा है इनका, बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस बहुत है, बहुत अच्छी स्माइल है। बहुत बहुत यंग लॉट में है। यंग लॉट में ये मुश्किल है। यमुना यस, बाहर कनाडा का उसका कहीं से ताल्लुक है ना? बहुत मासूम चेहरा, हाँ। चले के मासूम चेहरा। जबरदस्त। चले जी, ब्रेक आ गई, मैं जल्दी से छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद ओके, बहुत सारे बात मत हैं। देखिए अभी मत। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी यूथ समझने का कि अभी हमने यहाँ क्या करना है। यहाँ जनाब इधर बैठ के कभी आपने वहाँ बैठे, कभी यहाँ बैठे, कभी ये करें, यहाँ कभी बैठे वो वहाँ, करें। अभी बड़ी लाइट मेहनत लगा करनी है। पड़ रही जी है, बिल्कुल। देखें, बस ये देखिए, मैं चाह रही मैं आपको हर जगह घुमाऊं, मतलब पूरे सेट के हम पैसे पूरे करें। आपने जनाब यहाँ बैठ के लेना है ओथ, और आप कहेंगे कि जो कहूंगा कहूंगी, दिल से कहूंगी, इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगी। ओथ, ओथ क्या है जी, ओथ ले लेते। चलिए, हाथ बिल्कुल हाथ अच्छा, पे वो रखिए। तो वरना ये होता है कि जी जो कहूंगी सच कहूंगी, सच सच के सिवा कुछ तो जो नहीं। बात दिल से कही जाती है वो तो सच ही वो होती है। सच जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और दिल से जो बात निकलती है असर रखती असर है। रखती और है। जहाँ सच ना बोलना हो वहाँ पे चुप रहो। जो कह दीजिएगा, कहना पास, पास ओके। ठीक है, ये कह दीजिएगा, ठीक ठीक है। है, लेकिन ओथ ले लिया तो अब कहना पड़ेगा। ओथ ले लिया। चलिए ठीक जी, है। बिस्मिल्लाह। पहला आप दोनों से मेरा सवाल ये है कि आपकी जिंदगी में वो कौन है जो आपको लगता है कि वो खुदा का तोहफा है। पहले आपसे जानना चाहूंगी। खुदा का तोहफा है, दोनों ही को कहूंगी मैं, शौहर भी और बेटी भी। बच्चे, फैमिली, हाँ, बेटी। खुदा का दोस्त, हाँ। दोस्त ये तो खुदा का तोहफा होता है। और बिल्कुल, अच्छे दोस्त भी खुदा का बिल्कुल, तोहफा है। ये सब बातें हैं हाँ। उसमें। मतलब मेरा देखिए जवाब भी ना, आ गया। सच्ची बात ये, सच्ची हाँ, बात फैमिली, ये। बच्चे। जब उनका खत्म होगा फिर आपने करना है। ये नहीं, ऐसे करना है। सच्ची खुदा बात का ये तोहफा कि ये नहीं कि आपकी सेहत, तंदुरुस्ती, बच्चे, फैमिली, यही अच्छे है। दोस्त। लेकिन कोई एक किसी में एक शख्स का नाम पूछो तो। ओ अच्छा, एक शख्स में खुदा का तोहफा तो मैं अपने मियाँ को भी कहूँगी। क्यों? मैंने कभी तस्वुर ही नहीं किया था कि कहाँ मिलेंगे, कहाँ से आएंगे, क्या होगा। तो वो तोहफे की शक्ल में आए। बिल्कुल। और आपकी जिंदगी सच्ची में, बात। हाँ। कैसे कैसे इन्होंने जो है ना मामला इधर उधर। खुदा का तोहफा तो मैं कहूँगा मेरी अम्मी, बस ये मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। अच्छा, मुझे लगता है, सॉरी मैं अब अगर ये नहीं किया, जाहिर है माँ बाप से तो कौन नहीं, नहीं मतलब प्यार जाहिर- करता, बात आप ये है उनके लिए तोहफे होंगे ना, तोहफा आप नहीं तो वो अल्लाह पाक ने मुझे उसके अच्छा वो भी तोहफा हो वो जाएगा। भी ओके, हाँ, मुझे ऐसी ठीक बात है, ही ऐसी ठीक है। क्या कभी कभार मतलबी भी होना पड़ता है कुछ लोगों के साथ, या बस अपनी लाइन सीधी रखनी है चाहे कुछ भी हो? मेरा तो यहाँ फिल्टर ही नहीं है। आई एम सॉरी, आई जस्ट कांट प्रिटेंड। नहीं, कभी भी नहीं, मतलब ही हो के नहीं, नेवर। आइए सब आप। अच्छा जी, मेरा कुछ मतलब निकल रहा है तो मैं आपको पटा लूं और दोस्ती कर लूं, नो 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 नो, नेवर नेवर। मतलब ही ये है ना कि मैं समझता हूँ कि शायद हमें इस बात का नुकसान भी बड़ा होता है। बहुत। और मतलबी के लिए आप ये कह सकती हैं कि या तो फिर आपको बूट पॉलिश करने पड़ेंगे, या फिर आपको चापलूस होना पड़ेगा, या फिर आपको झूठ मूठ की किसी की बहुत ज्यादा, अरे क्या बात है आपकी, आप तो फला, ये चीज नहीं, सवाल ही पैदा है। नो वे। आप उन लोगों में से हैं या थे जो अपनी बात मनवा कर रहते हैं? पहले अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताएं। अपनी बात बनवा के नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अपनी बात रखते हैं सामने, तो वो कोई माने ना माने एक अलग बात। आप बताइए सर जी। मेरे एक दफ़ा भाई ने मुझे ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट, आई मीन आई टुक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, कि कन्विंसिंग पावर जो है वो तो मेरे लिए कहा उन्होंने कि इट्स अमेजिंग। तो मैं अपनी बात ये ज़रूरी नहीं है, मनवाना ज़रूरी है, लेकिन मुझे ये पता है कि जो कह रही हूँ वो सही कह रही हूँ, तो आप मान लीजिए, यू नो। तो उसमें लॉजिक होती है, इलॉजिकल बात नहीं कभी भी। सही। अच्छा,
अगर अपनी जिंदगी से कोई एक चीज माइनस करनी हो तो वो क्या होगी? पहले आप बताइए। अपनी जिंदगी से एक चीज माइनस करनी जी। मुझे तो पता है। अच्छी बात है, आपको कि बताइए। मेरी जिंदगी में जो कुछ है मैं कोई भी चीज माइनस नहीं कर चले अभी आप सोच लें, आप बताएं। माइनस तो कोई भी वो लोग जो नेगेटिविटी से भरे हुए हों, और मुझे सच्ची बात यह कि इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्स और आ जाती हैं और मैं कहती हूँ भाई आई एम डन, थैंक यू वेरी मच। बस नेगेटिव एनर्जी मैं वाले लोगों को नहीं कर माइनस। सकती बिल्कुल। नहीं, फिर इस तरह से मैं खुद को माइनस कर लेता हूँ क्यों? बस। आपका ताल्लुक भी तो माइनस ही हो जाता है। एक ही चीज है ना, आप उनको हटा लें या खुद पीछे हट जाएं, खुद इट्स द पीछे सेम हट थिंग, जाएं, कुछ इट्स इस द तरह सेम से। थिंग। सही। कोई ऐसी दुआ जो आपने मांगी हो और वो अगले ही लम्हे कबूल होते हुए भी आपने देखी हो? वाओ, ऐसा कोई टाइम दुआएं हो तो हमेशा सकता है? मांगते हैं, अगले ही लम्हे, अगले ही लम्हे। आपने कबूल होती भी देखी हो? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ मुझे जहन में मेरे नहीं आ रहा कि मैंने अभी दुआ मांगी और वो चीज़ सामने आ गई या वो चीज़ वो पूरी हो गई। ऐसा अच्छा, या दुआ कुछ मांगता रहता या कुछ ऐसे सबब बनने लग गए हो फौरन से? नहीं। नहीं, आप बताइए। मैंने फौरन ही तो नहीं कहूँगी, लेकिन दुआ सिर्फ एक मांगी कि मतलब मेरे बुढ़ापे की औलाद है, अल्लाह मियां बेटी होनी चाहिए। बेटे तो आजकल रुखसत हो जाते हैं, मुझे बेटी चाहिए जो हमारा ख्याल रख लेगी। तो और वो दुआ जब पूरी हुई तो फिर मेरी जो गायनेकोलॉजिस्ट थी, वो मेरी दोस्त भी बहुत थी, कहती हैं अब शुक्र करो, वरना इसमें तो अजरा मुझे ही मतलब डांटने लगती कि देखिए ये क्या हुआ, ये लड़का क्यों हो गया। Such a blessing। आपने बेटी मैंने मांगी और दुआ अल्लाह ने मांगी आपको- थी, बहुत जगह जा जा के मैंने दुआ मांगी थी कि अल्लाह मियां बेटी होनी चाहिए। आए, क्यों? आप रिश्तों को कायम रखने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? रिश्तों को कायम करने के लिए मैं बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, अपने आप को पीछे कर देता हूँ, अगले को आगे कर देता हूँ, मैं बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ। कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज जो आपने किया और जिसका आपको दुख हुआ कि इतना? नहीं, दुख का मैं इजहार करता नहीं। अगर मुझे दुख हुआ भी है, यकीनी तौर पे हुआ होगा, लेकिन मैं उसका इजहार बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। अपने आप को पीछे करता हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ। आप बताइए। मैं तो रिश्तों को रखने के लिए बहुत आउट ऑफ द वे, और ये परवाह भी नहीं करूँगी कि अच्छा ये कम कर रही हैं और ये ज़्यादा, और ये कुछ भी नहीं। लेकिन अगर एक दफ़ा कोई भी अगर ऐसी दरार पड़ जाए, फिर वो जुड़ नहीं सकता। मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल है। ब्लैक एंड वाइट रही है मेरी सच्ची बात ज़िंदगी जो है। देयर आर नो ग्रे एरियाज इन माय लाइफ, थैंक गॉड। जिंदगी में कोई ऐसा फैसला जो आपने लिया और आज भी आपको उस फैसले की खुशी है कि मैंने फैसला लिया था? एज एन आर्टिस्ट मैं ये कहूँगा, एज एन एक्टर मैं ये कहूँगा कि जो मैंने ये फैसला किया, वो उस वक्त माहौल या मामलात ऐसे थे कि मैंने उसको कंटिन्यू, और आज तक मैं इस बात पे खुश हूँ कि मैं एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट इस वक्त पे हूँ। ये फैसला, फील्ड में आने का फैसला जो हाँ, आपने? ये हाँ, आप बताइए। अच्छा, मैं तो क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आ गई फील्ड में, तो ये फैसला बहुत अच्छा हुआ, इसलिए कि मैं हमेशा से सच्ची बात एक्टिंग का मुझे शौक नहीं था, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया अपने था, पर्सनल लाइफ का कैसा फैसला जो आप बताएं? जब ज़िया साहब अगेन, मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि कभी सोचा नहीं था, और मैं बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल माइंडसेट की नहीं हूँ। ये मैं आपके प्लेटफॉर्म से कह रही हूँ कि मैं वो रूटीन वाली जो ज़िंदगी है उसका वो है ही नहीं, मेरे दिमाग में ही नहीं कभी होता ना। मेरी दोस्त ने बहुत ज़्यादा मुझसे तंग भी होती हैं। अच्छा, मैं उनके घर होकर आ जाऊंगी तो मुझे तो पता ही नहीं कि उनके घरों में क्या था, बस अच्छा सब कुछ था, एंड दैट्स इट। आपका इखलाक है जो मुझे अट्रैक्ट करेगा, या मैं उसकी वजह से आऊँगी। मैं इसलिए नहीं आऊँगी कि आपने कपड़े बड़े अच्छे पहने हुए थे, आपके यहाँ तो क्रिस्टल बहुत अच्छा था। अच्छा अजहर जी, आपको ज़िया साहब से शादी करते हुए कहीं ना कहीं था कि एक तो लाइक ही लुक्स वेरी डिसिप्लिन, मतलब उर्दू में एक चीज़ में कि थोड़े सख्त आदमी हो खुद सकते भी हैं? बहुत ज़्यादा थी, बहुत हद तक। मतलब ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए ना, ये बराबर गैप इनका बराबर ही रहना, ये यहाँ होना चाहिए, देखिए ना टिश्यू पेपर यहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। तो ये सब कुछ था, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट थे, तो मैं उसको धीरे धीरे करते करते अपने को ज़रा मुझे कम करना पड़ा था उन तमाम चीज़ों को। तो अच्छा, ये बताएं, कामयाबी आपकी नज़र में क्या है? लोगों में मकबूल होना या अपनी ज़ात से मुतमईन होना? अपनी ज़ात से मुतमईन। हाँ, बिल्कुल।
लोगों में तो बहुत से लोग मकबूल हैं, लेकिन वो आप जी जी जी, मेरा भी जवाब यही है, बिल्कुल अपनी ज़ात से मुतमईन है। ये पता है कि दिल साफ है, कभी इंटेंशनली कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, तो बस वो तो बहुत सुकून से फिर सोए आप, बिल्कुल चिल करें। कल तो सोशल मीडिया का दौर और हर बंदे की कोशिश होती है कि हम जरा वायरल रहें, क्योंकि वायरल रहेंगे तो वायरल के मकबूल लिए होंगे। वो तो उसके ऊपर तो बात हमारी वो बड़ी तो मैंने आपसे कहा ना, वो तो बहुत बड़ा एक इशू है और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि नफ्सियात को कैसे आप डील करें। मतलब नेगेटिविटी जो है ना, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, हमारे बहुत माशरे में ज्यादा। नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। और अफसोस होता है, मुझे ये अफसोस होता है कि वही लोग, चाहे वो मर्द हों, औरत हों, लड़का लड़की जो भी हैं, उनको कोई भी जुमला नेगेटिव लिखने से पहले वो ये क्यों नहीं सोचते कि ना मेरी सेहत पे असर पड़ेगा ना आपके, आप खुद अपने को एक्सपोज कर रहे हैं, आपकी तरबियत उसमें जाहिर होती है कि फिर माँ बाप ने क्या सिखाया आपको, ऐसा ही है। ये जुमले लिखना सिखाया। जैसे भी मध्याह्न ब्रेक में कहा ना कि अब ये जो चीज है ना, ये बंदर के हाथ में जैसे माचिस आ रही है। बिल्कुल, सोशल मीडिया जंगल पे को आग लगी। जो अफसोस होता है ऐसे ना, लोग सोचते नहीं है कि भाई हम क्या कह रहे हैं, आपकी तरबियत सामने आ रही है, आप चाहे किसी भी उम्र अच्छा, में कोई भी बात करें। आप उनका लिखा हुआ देखें ना, नहीं अयूब, उनको लिखना भी पूरा नहीं आता, लेकिन वो आप चाहे किसी भी उम्र में कोई भी बात करें, अल्टीमेटली माँ बाप पे बात जाती है, यार इनको क्या तरबियत सिखाई थी इनके अम्मा अब्बा ने, क्या सिखाया आपके अम्मा अब्बा ने। तरबियत तो अभी आजकल तो तरबियत वाली कोई बात है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है जी। अच्छा, क्या वाकई पैसा आने के बाद इंसान बदल जाता है? देखिए, ये फिर नस्ल के ऊपर है हाँ, कि अगर एक अच्छे नस्ल वाले के पास पैसा आ जाता है तो वो उसकी यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी होती है। अगर किसी बदनस्ल वाले के पास पैसा आ जाता है तो फिर उसकी यूटिलाइजेशन बहुत बुरी होती है। तो ये तो है। तो आप आपके मुआशरे में आप चारों तरफ देखें कि जो अच्छे नस्ल के लोग हैं, जो पेडिग्री है, उनके पास पैसा आया है तो उन्होंने उस तरह से उसका इस्तेमाल किया। बिल्कुल। बाकी आपको नजर आ रहा होता है। लेकिन ये अजीब बात है, ये भी जो एक जहन में लोगों ने बिठा लिया, अच्छा पैसे वाले हैं तो बहुत बड़े आदमी हैं। अरे पैसे वाले तो बड़े गरीब लोग होते हैं। ऐसे ऐसे पैसे वाले जो बिल्कुल गरीब हैं, बिल्कुल गरीब, कुछ नहीं है उनके पास सिवाय पैसे के। अब ये भी तो देखिए ना, अच्छा सचिव, मुझे बताएं पैसे वाले की निशानियां क्या हैं, अगर मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। पैसे वाले की निशानी जो असल अमीर है उसकी, जो असल अमीर है उनकी क्या निशानी? खानदानी, जैसे इन्होंने कहा, उनको ना कोई ब्रांडेड चीज रखने की जरूरत ही नहीं है। वो जो बहुत बड़े एक्टर हैं, क्लिंट ईस्टवुड का, मैं कहीं वो सोशल मीडिया पे उनका मैं पढ़ रहा जी जी, उसने कहा कि मेरे पास वही पुरानी गाड़ी है, हाँ हाँ, मेरे पास वही अपना पुराना सिलसिला है, मैं वो जितनी मेरी जरूरत है मैं उसके मुताबिक चीजें रखता हूँ, बाकी मेरी सारी चैरिटी में जाती है चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो चीज हमारे पास तो ये कि एक डाला होना चाहिए, पीछे 6 गार्ड होने चाहिए, उसी से पीछे जो गार्ड्स बैठे उनकी एक एक टांग बाहर की तरफ हो, और वो जी और वो जगह होते हैं जो शवारे से जालोरी 5-6 गज की। ठीक है, मुश्किल वक्त से निकलने के लिए आपका फॉर्मूला क्या है? मैं तो अल्लाह पे छोड़ देता हूँ कि मुश्किल वक्त जो है ना, वो वही आपके लिए कोई राह बना लेता है, कोई रास्ता बना लेता है। लेकिन ये है कि आप कितना पैनिक नहीं होते हैं, कितना कंट्रोल रहते हैं, क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कि आप एकदम से पैनिक हो जाते हैं आप किसी जगह पे, और फिर वो वहाँ पे अगर आप अपने आप पे जब्त ले आते हैं, सब्र कर जाते हैं, तो फिर वही है कि जब्त और सब्र जो है ना आपको उस मुश्किल वक्त से आपको निकाल दे। आपका ये फॉर्मूला। लेकिन ये डिपेंड करता है, आप डिफाइन कीजिए कि मुश्किल वक्त आप कहती किसको है। कोई भी मेरे ख्याल से जो इमोशनल या कोई पर्सनल लॉस अगर कुछ भी, हाँ कोई फाइनेंशियल इमोशनल, I'm very strong that way, very strong. But then at the same time, people take me for granted कि अच्छा ये तो बहुत strong है, ये तो, लेकिन बहरहाल इंसान हूँ, दिल भी है, very emotional, very sentimental. तो नहीं, लेकिन अपने को बिल्कुल सिर्फ दुआएं पढ़ के बस मैं कहती हूँ, बस ऊपर जैसे आपने कहा कि जो करेगा अल्लाह बेहतर ही करेगा, बेहतर करेगा। अगर मैं आप उसकी बात करूँ कि ज़िया साहब के जाने के बाद जो टाइम से आप निकली, वो आप कैसे निकली? वेरी टफ बिकॉज आई वाज सो यूज्ड टू। मतलब बेटी आ गई थी तो जाहिर है, और अपने को ये कहना कि नहीं, जिस तरह से गए, ही ऑलवेज वांटेड टू गो विद हिज बूट्स ऑन, व्हिच ही डिड, कि भाई ये ना हो कि लिंगर ऑन कर रहे हैं या, तो मैं बेटी को यही कह के यानी कि उसको तसल्ली भी देती थी। मैंने कहा पारम आप ये देखिए बेटा कि अगर अब्बा मियाँ चंद घंटों की, मैं कहती हूँ, अगर उनकी ज़रा सी भी ये मोहताजी होती या पाबंदी लगती कि अच्छा अब ये नहीं करना है, अब ये नहीं, तो अब्बा मियाँ बाज़ार जाते और वो अपने को कुछ चीज़ से ला के ख़त्म कर लेते। तो वो, एंड शी वॉज लाइक
माँ यू सो राइट। मैंने कहा तो बस बेटा ये देखिए ना जिस तरह से, एंड ही लिव्ड हिज लाइफ बेसिकली। जब उनका इंतकाल हुआ मतलब 92 के थे तो लेकिन उससे बाहर आना और काम पे आना बहुत मुश्किल से, एंड स्टिल आई मीन मैंने ड्रामे ठीक है किए 3-4 कर भी लिए बहुत, लेकिन बहुत मुश्किल। स्टिल आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू स्पेंड सो मच टाइम ऑन द सेट। आई एम स्टिल नॉट इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड, यू नो। इट विल टेक टाइम। अच्छा ये बताएं, क्या उधार देकर भूल जाना ही बेहतर है या कभी कभार उधार वापस मिल भी जाता है? ओहो हो। अच्छा मैं उधार दिया हुआ और उधार लिया हुआ भूलता नहीं हूँ। दोनों भूलने मुझे भी यही होता है, भूलना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग बड़े ढीठ होते हैं, बड़े ढीठ होते हैं। वो उनके साथ अगर आपने कोई काम किया हो, उनके साथ अगर आपकी कोई कमिटमेंट हुई हो, कोई एग्रीमेंट हुए हो, वो बड़े ढीठ होते हैं और पैसा भी उनके पास होता है। मेरा किसी के साथ एक कभी पाला पड़ा है लेकिन अल्लाह करेगा कि वो जरा उसका जो ढीठपन है वो थोड़ा सा नरम हो जाएगा। अल्लाह करे। देखिए मेरे बहुत से लोगों ने हालांकि आजकल मैं देख रही हूँ एक आध रील मेरी नज़र से भी गुजरी कि जी पैसे मिलने में मुश्किल हो रही है। मैं बड़े पोलाइटली मैसेजेस भी करती रही, रिमाइंडर्स देती रही, और हर आदमी मसरूफ़ है अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर है। तो मैंने फेसबुक पे भी लिख दिया कि भाई आप लोगों से मैं गुजारिश कर रही हूँ कि मेरे पास और कोई तरीका अब नहीं है रब्ता करने का। मैं एक साथ 8-10 लोगों को नहीं, मैं भी तो काम ही कर रही हूँ ना, बिजी हूँ। तो उसमें हमारे जो दोस्त हैं, नाम ले सकती हूँ, बड़े जिगरी, मैं तो बड़ी कहती हूँ, फारूक। अगले दिन उन्होंने लाके मुझे उनके भी ऊपर कहेंगे हजरत जी बहुत अच्छा किया आपने लिख दिया, क्योंकि वाकई में मैं भी मसरूफ़ था, मुझे भी याद नहीं था। तो उन्होंने 2 लाख रुपए भेज दिए, लेकिन बाकी जितने थे उनके कोई असर भी नहीं हुआ, वो खा भी गए। मैं कहती हूँ चलो फिर खा गए तो खा गए, क्या करें फिर नहीं दिए। लेकिन आपने भी अच्छा किया कि आपने भी वेरी पोलाइटली, आई वाज वेरी पोलाइट। आपके तो खैर कम पैसे थे, मेरे ज्यादा पैसे। हाँ नहीं मेरे लिए तो 50,000 भी बहुत है। मेरे ज्यादा पैसे, क्योंकि मेरे 19 लाख है। मुझे सच्ची बात है, मुझे तो चैरिटी बहुत करनी होती है। एक ही बंदे ने लेने। हाँ एक बिल्डर के ऊपर है। और अभी तक वो नहीं आया। कितने साल हो गए? 2 साल तो हो गए। मेरा वैसे दिल चाहा जो उस लिस्ट में नाम है कुछ कि भाई अब तो बहुत पैसा आप लोगों के पास आ गया, अब तो मेरे 80,000 दे दे और 50,000 दे दे। अगर नाम लेना, लेकिन मैंने कहा कि नहीं नाम नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड बताएंगे। नहीं बस ठीक है, इतना भाव भी नहीं देते। बस हम दुआ जरूर करते हैं कि बस उनको अल्लाह में अकल दे, अल्लाह में उनको अकल दे और पैसे दे कि वो कहें यार वापस कर दूं मैं। अच्छा जी, कभी कुछ ऐसा हुआ जिंदगी में कि आपको लगा हो कि वाकई नजर लग जाती है? खैर नज़र लगने का तो है, नज़र लगने का तो है। कहा जाता है कि नज़र लगती है, और मतलब बाप की अपने बच्चों के लिए भी जो है ना कहा जाता है कि आप माशाल्लाह, इसीलिए हम माशाल्लाह कहते हैं। माशाल्लाह भी कहते हैं। हमारे बचपन में तो वो कहीं लगा लेते थे ये वो इधर, तो नज़र उतारनी चाहिए हमेशा, माशाल्लाह कहना चाहिए। लेकिन आपके साथ कैसा इंसिडेंट हुआ कि आपने कहा हो नजर लग गई? नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी को छोटी छोटी बातें हो पे क्या कहना। मैं तो अभी भी माशाल्लाह क्यूटी कहता हूँ। आप बताइए। नहीं ऐसे नजर लग गई किस बात पे कहना पड़ेगा भाई। जैसे सबसे आसान तरीन आपको मिसाल दूं, मैं अक्सर मैं भी कहती हूँ कि जब भी मैं अपनी मियाँ के साथ कभी कोई पिक्चर डालूं ना तो उसी दिन ये लड़ाई हो जाती है जब वो डांट पड़ जाती है। नजर लग गई तो एक दिन लो जी नजर लग गई। या फिर कभी से लोग बच्चे की तस्वीर लगाए तो बच्चा बीमार पड़ जाता है। मैं तो नहीं लगाती, लेकिन लोग कहते हैं नहीं लगानी चाहिए, नजर लग जाती है। मुझे लगता है प्यार की तो है, प्यार की भी लगती है नजर। प्यार ही की तो नजर होती है। मुझे तो अपनी भी कभी कभी बच्चों के हवाले से ये तो कहते हैं, मैं अपने हमेशा बड़े बेटे को कहता हूँ, मैंने कहा यार बच्चों की तुम तस्वीर लगाते हो तो ना लगाया करो, इतने क्यूट है माशाल्लाह से, वो बीमार हो जाते हैं। और फिर इसमें एक बच्चा बीमार भी हो गया तो मैंने कहा लेंगे नहीं अब आप पूरे अब दुनिया में आप देख लें, वेस्ट में चले जाएं, कहीं चले लोग अपने बच्चों की तस्वीर लगाते हैं। तो खैर वो उसकी थिंकिंग है, मेरी थिंकिंग है। मैं कहता हूँ यार बच्चों की वैसे क्या असल से सूद प्यारा होता है? हाँ असल से सूद प्यारा होता है, बहुत ज्यादा प्यारा होता है। नहीं प्यारा होता है आई एम श्योर। अच्छा आपको कोई ऐसा वाकया वैसे जिसमें आपको लगा कि नजर लगी हो? नहीं आया, मुझे याद तो नहीं आ रहा है ऐसा कोई, लेकिन ये निकला बहुत है मुंह से कि यार नजर लग गई ना, ये क्या है ये नजर लगी, तो इस तरह कह तो देते हैं। लेकिन कोई इतना कोई खास कोई ऐसी बड़ी चीज आप देखें ना, चश्मे बददूर भी तो कहा जाता है। जी 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 तो वही नजर लगने वाली बात। बिल्कुल 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 नजर का है, नजर लगती तो है, इसमें कोई शक नहीं।
अच्छा मुझे बताएं कि ये जो ड्रामों में इतनी साजिशें दिखा रहे होते हैं, आपको लग रहा है कि ये साजिशें रियल हैं और रियल लाइफ में ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो ये सौदा बेचने वाली सारी कहानी है कि आप किस तरह से, क्योंकि आजकल जो अगर हम अपने मुख्तलिफ मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वेब प्लेस वगैरह देखते हैं, क्योंकि हमने पहले पीटीवी का जिक्र किया ना, कि आपने शमा का जिक्र किया या बाकी प्लेस का जिक्र किया, क्या ड्रामे थे, मतलब वो जाहिर है वो लिखने वाले भी और फिर उसको परखने वाले भी उस तरह के लोग थे, फिर डायरेक्ट करने वाले और एक्टर्स और एक्ट्रेसेस भी उस मयार के लोग थे। तो आजकल तो चल रहा है, आई एम सॉरी टू से दिस। आपके ओपिनियन में क्या है? देखिए, मैंने मतलब जैसे आपके इंतकाल के बाद एकदम से मैं शूट्स पे नहीं गई और मेरे जहन में आया, बेसिकली आई एम अ वर्कaholic। कोविड आया तो केटरिंग शुरू कर दी, और तो मैंने लोकेशंस की जो जाहिर है, हम आप देखती हैं कि कैसे कैसे घरों में शूट हो रही है। ठीक है, कोऑर्डिनेटर तो बन गई और बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पे मैं कर रही हूँ। हाँ, सारे लोकेशंस जो हैं उसी में मैंने कहा भी, नाम ज़ाहिर नहीं लूँगी, कि देखिए अब क्या हमारे मुल्क में कोई ऐसा नहीं रह गया जो 2 कमरों के घर में भी रह रहे हों लोग। चलिए 500 गज में रह रहे हों, अब 2000 से कम के घर में कोई रहता ही नहीं है क्या? तो इतना भी उसका वो जो है ना, एक डिस्पैरिटी इतनी नहीं दिखानी चाहिए। तो उस पर कहा उन्होंने, मेरी बहुत प्यारी दोस्त भी है, उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, वो बड़ा फैंटेसाइज करते हैं, एक फैंटेसी है। बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर दैट क्लास कि अच्छा ये तो इतने मजे कर रही है, ऐसे घरों में ऐसी गाड़ियाँ हैं, तो आपको रियलिटी में रहे ना। इतना ज्यादा फिल्मों की हद तक वो सही लगता है कि वो जो वो 007 जहाज से छलांग मारेगा और सब क्लियर कर देगा और जो भी, लेकिन ड्रामों में आपको थोड़ा सा रियलिटी रखनी चाहिए, लार्जर देन लाइफ वाली चीज नहीं। अच्छा जी, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डू नॉट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद क्योंकि हमने इनके साथ एक गेम खेलनी थी, गेम नहीं, सवालात कुछ मैंने से पूछे थे, वो कौन है, कि जिसमें ये अपने जो सेलिब्रिटी दोस्त हैं, जिनकी कोलीग्स हैं, जिनके साथ काम करते हैं, सेलिब्रिटी तो खुद बहुत बड़े हैं ये, लेकिन जो इनकी अपनी फ्रेटर्निटी में से जो लोग हैं उनके हवाले से सवाल है जिसका आपने जवाब देना है। कि पहला सवाल तो ये है कि वो कौन है जिसको हर खाने की तरकीब पता होती है? मुझे खुद ही बहुत पता होती है तरकीबें, लेकिन सेट पे जो मुझे ऐसा कोई मिला हो, कभी इतना सेट पे तो फालतू टाइम ही नहीं मिला कि हम ये खाने पीने की बातें कर रहे हो या कुछ सच्ची बात ऐसा कुछ। लेकिन कोई ऐसी आपकी फ्रेंड जैसे बुशापा भी है, कोई ऐसे जिसको हर खाने की तरकीब पता हो? नहीं, मुझे मेरा नहीं है किसी से ऐसी दोस्ती भी। और वैसे जो आपको इतना खाने पकाने का जो शौक है, तो ये आपने शादी के बाद आपने शुरू किया था? शादी नहीं, हमेशा से। अम्मी ने हमें अपने किचन में नहीं आने दिया, बिल्कुल। कहती नहीं मेरा बर्चे खाना गंदा नहीं करना, बिल्कुल। अपने अपने घर जाओ, जब वक्त पड़ेगा सबको आ जाएगा। ये अम्मियाँ तो हर एक को चाहिए। हाँ, तो मेरी अम्मी तो ऐसी ही थी। अम्मा ने कहा ना ना, यूँ कर दी ना। दिल में खुश तो होती होगी कि चलो शुक्र है। लेकिन मुझसे जो इमीडिएट बड़ी वाली बहन है वो बहुत घरेलू टाइप थी। मैं बहुत टॉम बॉय रही हूँ बड़े अरसे तक। हाँ। मोटर बाइक चलवा लें, स्केटिंग करवा लें सड़कों पे और ये वो। लेकिन उसके जिम्मे होता था अगर अम्मी कहीं आ रही हैं, जा रही हैं, कि देखो वक्त पे खाना दे देना और ये खाना है। लेकिन मुझे शौक हो गया बस एकदम से। हाँ, आप बताइए वो कौन है जिसको हर खाने की तरकीब पता होती है? मेरे ख्याल मैं खुद ही हूँ। मैं खुद ही हूँ बिल्कुल। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पे कराची में या कोयटा में, तो हमेशा उनकी ये फरमाइश रहती कि यार ये आप बना लो, चाहे वो सबसे अच्छा आप क्या बनाते हैं? मैं तकरीबन सब कुछ बहुत अच्छा बना लेता हूँ। लेकिन कोई एक आपकी डिश जो कहते हैं मशहूर? मुझे यहाँ पे जो मेरे कराची में कुछ दोस्तों से मेरे सिलसिला जब हमारा बना दोस्ती का, तो हम कहीं बैठ के किसी रेस्टोरेंट में बैठ के मैं थोड़ा सा खाने पे वो करता था, यार ये देखो उन्होंने ये कैसे बना लिया कैसे, तो वो थोड़ा तंग आ जाते थे कि यार भाई यार बस ठीक है ना, आप खाने दो यार, खाने दो, चलो ठीक है। एक दिन उन्होंने मुझे इम्तहान में डाला, कहेंगे यार अभी आपको इम्तहान में डालते हैं। मैंने कहा क्या? कहेंगे अभी आपने बनाना है, हम कहीं बाहर जाते हैं। तो वो बस वो इम्तहान ही था। तो हम कहीं हाईवे पे निकल गए और हाईवे पे जाके मैंने कोई तकरीबन 8 के करीब मैंने कोई डिशेस बनाई। अरे वाह, 8 के करीब। क्या बनाते आपको याद है? मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे ये है कि उसमें फिश के तकरीबन 2 डिशेस थे। उसमें ये बटेर वगैरह, उसका बारबेक्यू था। अच्छा, बटेर बारबेक्यू भी था, और फिर बटेर के जो वो रैप नहीं करते हैं आप उसको कौन से फॉइल में, तो उसमें ऑलिव ऑयल में बना के उसको वो भी था। और कोयला कढ़ाई भी थी, टिक्के वगैरह भी थे उसमें।
वो तकरीबन 8 के करीब, वो फिर राइस और ये चीज़ें पुलाव वगैरह तो साथ में होते क्या हैं, बात है। तकरीबन 8 के करीब। ओफ, और उसमें सूप वगैरह फिर अलग से था, सूप एज ए स्टार्टर भी था। और फिर उसके बाद सुने हमें भी बुलाइएगा कभी खाना खिलाएं। फिर 2-3 अकसाम के जो चाय के हम ज़्यादा जी 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 शौकीन लोग हैं, जी। कि मतलब ज़्यादा ब्लैक टी हो या ग्रीन टी हो या फिर जो हर्बल बाकी जो हर्ब्स होती है, जड़ी बूटियाँ वगैरह, उसकी चाय बड़ी मज़े की होती है। तो वो मैं बहुत ज़्यादा शौक से ही वो चाय। वैसे सोचा नहीं कि आपने तो वीलॉगिंग भी की हुई है इस पे, सबसे पहले तो क्योंकि अपना रेस्टोरेंट खोल लें। रेस्टोरेंट का मुझे बहुत से दोस्तों ने कहा है, इरादा तो है, इरादा तो है, जबरदस्त। लेकिन जाहिर है बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि टाइम टेकिंग है। हम रेस्टोरेंट में जाके बैठते हैं, ऑर्डर करते हैं, हम कहते हैं कि 15 मिनट में 20 मिनट में खाना आ जाना चाहिए। तो जो 15-20 मिनट में जो खाना पक के आता है तो उसका तो वही हाल होता है। तो कोई चीज़ें होती हैं जो कि प्रोसेस ज़्यादा टाइम मैं अंदर कहूँगी आराम से मैं अपने काम कर लेती हूँ, मुझे हाँ, आप एक दिन पहले ऑर्डर कर लिया करें। रिजर्वेशन वाला। हाँ, क्या कि भाई कल reservation? हम इतने बजे हम 8 दोस्त हैं या 10 हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, हम आके आपसे ये ऑर्डर करते हैं, तो फिर वो जरा एक अच्छा हो। चलें आप ऐसे डिफरेंट शुरू तो करें। ऐसे करेंगे इंशाल्लाह। वो कौन है जिससे कभी भी किसी भी मामले पर मशवरा किया जा सकता है वो कौन है आपकी इंडस्ट्री में दोस्तों में? हाँ, इंडस्ट्री के दोस्तों। टीना मेरी बहुत दोस्त हैं, टीना सानी, कल भी हम साथ ही थे दोनों, और फिर अपने दोनों दिल का हाल और सब बैठ जाते आपके लिए टीना सानी, आप बताइए मतलब इंडस्ट्री में आपको कैसे दोस्त जिसको आप कभी भी मशवरे ले सकते हैं, अच्छा मशवरा ले सकते मतलब ज़रा प्लेस के बारे में हैं? जी जी, मेरे हैं कराची में, पर्सनल लाइफ के बारे में भी। पर्सनल लाइफ के बारे में मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ। अच्छा, बच्चे? हाँ, मैं अपने बड़े बेटे से पूछता हूँ, और जो दरमियाना बेटा है वो ज़्यादा मशवरे भी देता है, तो मैं अपने बेटों से पूछता हूँ। अच्छा, वो कौन है जिसको मेकअप की परवाह नहीं होती, बस उसका फोकस ये होता है कि सीन नेचुरल होना चाहिए? मदिया। मेकअप की परवाह नहीं, बिल्कुल सीन ड्रामे में, अच्छा, ओके, sorry। ड्रामे का सीन क्योंकि मैंने देखा ना कि मेकअप की परवाह नहीं। नेचुरल होना चाहिए। और ये वैसे भी मैं नेचुरल बैठी, मैंने मेकअप हाँ, कोई नहीं बिल्कुल, किया। आई हाँ, डोंट बिल्कुल। लाइक मेकअप। हाँ, तो सुने नहीं, तो कौन सी ऐसी आपने सबको actress फिक्र देखी? होती है कि भाई मुझे लगता है मैं ही सबसे केयरलेस किस्म की आर्टिस्ट हूँ। नहीं, वो मैंने बाल भी नहीं है, एक ही बाल चल रहे हैं, जूड़ा बांध लो और ये नहीं, करो। मैंने ये देखा है कि जो ज़्यादा नेचुरल एक्टिंग पे अपना बिलीव करते हैं, वो ज़्यादा नहीं करते हैं फोकस अपने मेकअप की तरफ। तो ऐसा कौन मुझे सा याद नाम है, जरा देखिए बताएं। आप यकीन नहीं करेंगी, बल्कि मैंने उनको डायरेक्टर को ये तक कह दिया था कि सुने मैं ज़रा सा बेस तो लगा लूँ मेरी झाइयाँ, अजरापा मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, आप सिर्फ मुंह पे पानी डालें और आ जाएं सेट देखिए, पे। डिपेंड करता है डायरेक्टर और और स्टोरी पे भी उस आपको यकीन नहीं आएगा, उस पर्टिकुलर सीन के मुझे जिस तरह के मैसेजेस आए थे और दुनिया जहान से मैसेजेस आए कि भाई आपने तो स्मिता पाटिल और हाँ, ये बात, शबाना की ये बात, टक्कर असल के बात वो यही है सीन ना। कर दिया। यही बात है ना, असल बात। तो जब मैंने फिर डायरेक्टर से, मैं इतनी शर्मिंदा, मैंने कहा आई एम सो सॉरी, हाइसम का था वो ड्रामा, नाम भूल रही हूँ इस वक्त, तो मैंने कहा हाइसम आई एम सो सॉरी, कह रहे मैं आपसे कह रहा हूँ कि नाक मेकअप नहीं चाहिए इसमें, तो फिर मैंने जीरो मेकअप। अच्छा, डिपेंड करता है ना कहानी के ऊपर, कहानी और सीन क्या है, डिपेंड बिल्कुल करता है। फिर आप देखते हैं डायरेक्टर नहीं, लेकिन हमारे यहाँ दिखा देते हैं कि अगर मेड भी हैं या सोते में से भी उठ रहे हैं, इतना डायरेक्टर का लेवल भी होता है ना। आप मतलब आप सीन कर रहे हो, डायरेक्टर के कोने में बैठ के अगले सीन को ठीक कर रहा होता है, तो ऐसे डायरेक्टर भी होता है। अच्छा, वो कौन है सेट पर जो बहुत लिए दिए रहता है या रहती है? लिए दिए रहना, मैं भी बहुत हाँ, बातचीत, लेकिन में अपने बहुत- किसी कुलीग का बताया ना। हाँ, अच्छा, ठहर जाए, जिनके साथ हमने काम किया, किसी एक्टर के, हाँ, के साथ ही बहुत actor लिए का। दिए रहते हैं जो हाँ। बात ही नहीं करते, बहुत से लोग हैं मेरे ख्याल से ऐसे। नाम कोई नहीं एक नाम, लेना, कोई ये एक कोई अच्छी चीज नहीं है वैसे, बाय द वे हाँ, नाम नहीं लेना चाहिए, इट्स नॉट अ गुड ट्रेट। मैंने ये जो नहीं, जुमला है ना, नहीं, लिए तो मैंने for फर्स्ट me, टाइम right, थोड़ी है। पर्सनली इट्स अ हाँ, नेगेटिव ट्रेट। हाँ। अगर बहुत लिए दिए रहना इज अ नेगेटिव हाँ, ट्रेट, यू नीड टू चलिए बी इसको कर लेते फ्रेंडली हैं। ऑन द सेट। चलिए कि जो बहुत खामोश रहते नहीं, हैं। ऐसे देखिए, पता है क्या, बहुत से लोग हैं जिनको मैंने काम करते हुए देखे, जो हमारे सीनियर एक्टर्स हाँ, खामोश, वो खामोश हाँ, रहते हैं। खामोश हैं। मतलब अल्लाह पाक मग़फ़िरत करे, कभी खान साहब बड़े खामोश भी रहते थे। भाई मैंने उनकी बड़ी भाई देखिए, मैंने जैसे आबिद अली साहब के साथ काम किया, तो मेरी तो बहुत बातचीत तो कुछ भी नहीं होती थी, चुप खामोश रहती। बस ठीक है, ये दो नाम, यही नाम चाहिए। ठीक है, वो कौन है जिसके घर से हर वक्त फोन कॉल्स आती रहती हैं, जो सबसे ज्यादा बिजी है, आपने फोन पे देखा हो, घर से फोन आया? नहीं, मैं तो फोन ही बहुत कम करती नहीं, आप नहीं, आपके आसपास आप सेट पे देखते हूँ। हो, वो सेट पे जिनके आ रहे हैं, अच्छा 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 अच्छा, सबसे ज्यादा किसके फोन आते हैं घर से? सबके ही आ रहे हैं, जो भी लड़का लड़की बच्चा बच्ची जो भी हैं, हर वक्त फोन 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 फोन। सीन से निकल जाते हैं बाहर। जी मेरा अपना एक लिखा हुआ, जबकि सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, जबकि सेट पे घंटी अलाउड नहीं होनी चाहिए,
उसूलन हाँ असूलन फोन ऑफ होना चाहिए। फोन ऑफ होना चाहिए। ऑफ चले मैं कहती हूँ Off होना चाहिए, off होना साइलेंट कर दें, वाइब्रेशन पे कर लीजिए, लेकिन सीन के बीच में घंटी, सॉरी 1 मिनट नहीं तो ऐसे तो बहुत से लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, मेरे पीछे पड़ जाएंगे सब के सब। आप बताएं होना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन हाँ, है। मेरा अपना लिखा हुआ सीरियल पीटीवी पे पिछले साल चला वो, तो मैं भी ज़ाहिर सेट पे मौजूद था, मैं एज एन एक्टर भी मौजूद था, तो एज ए राइटर भी मौजूद था मैं। तो अब सीन रेडी है, पता चला कि जनाब ये एक्टर कहाँ चला गया। कहने लगे जी वो तो कहीं बाहर चले गए। बाहर भी कहाँ चला गया, ये तो सब कुछ रेडी। बाहर देखो फ़ोन पे लगे हुए, मैं तो फ़ोन कह रहा हूँ, किसी और चीज़ भी लगे हुए जी। तो यार आप अगर आप एज अ प्रोफेशनल एक्टर, एज अ प्रोफेशनल एक्ट्रेस, अगर आपकी कंसंट्रेशन यार की तवज्जो अगर सीन की तरफ नहीं है तो कैसे होगा। सही। अच्छा वैसे आपको गुस्सा आया था फिर? मुझे गुस्सा आया। आपने वो गुस्सा पी गए या फिर आपने इजहार किया? नहीं, मैंने इजहार किया ताकि अगला सीन जरा बेहतर करा। बेहतर हो जाए। लेकिन he did well, I'm not naming him, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, but he's a fine actor। हाँ। अच्छा वो कौन है जो अपने सीन से मुतमईन नहीं होता और डायरेक्टर से एक और रीटेक की दरखास्त करता है, जिनके साथ आप काम करते हैं ऑन सेट? सुनिए नाम मत उगलवाएं। अरे नहीं ये तो अच्छी बात है, ये चाह रही है कि सबके नाम। ये तो अच्छी बात है, जैसे कि नहीं मुझे अच्छा नहीं कि मैं दोबारा से करना चाहता हूँ। जैसे अब शाहरुख खान के बारे में सुनते हैं कि उसको लगा कि नहीं तो बार बार करवाते हैं। वो कौन ऐसे है जिनको लगता है और अच्छा दे सकते हैं? तो मैं देखती हूँ, अच्छा मुझे लग रहा होता है भाई अब सीन कर दिया, डायरेक्टर ने अगर ओके कर दिया है तो उसके बाद नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो मेरे ख्याल से अयूब इस बात से मुत्तफिक होंगे कि अब जितने भी माजरत के साथ तमाम लड़के लड़कियाँ सब डायरेक्टर बन गए। सब डायरेक्टर नहीं सर, ये वाला सीन, ये एंगल ज़्यादा सही है, नहीं सर ये भाई डायरेक्टर का फिर क्या, डायरेक्टर क्या करेगा। असल देखिए बात ये है ना कि उनको कैरेक्टर के ऊपर तवज्जो नहीं होती, अपने ऊपर तवज्जो होती है कि मैं कैसे दिख रहा हूँ, मैं कैसे नजर आ रहा हूँ। भाई आप कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर कैसे डायरेक्टर डिसाइड करेगा ना, लेकिन डायरेक्टर फिर उनको करने देते हैं, इतना वो लीवरेज दे देते हैं। डायरेक्टर भी यार आजकल के बहुत कम डायरेक्टर ऐसे हैं कि जो कि बड़ी उसके साथ तो करते हैं। हमारे यंगस्टर्स का ये इशू है बहुत। क्या आपको लग रहा है कि पहले जमाने में तो होता था कि जो एक्टर्स होते थे वो डायरेक्टर से थोड़ा सा डरते भी थे, एक इज्जत का भी होता था। थोड़े से नहीं बहुत ज्यादा। और आज आप वो देखते हैं, हर आदमी डायरेक्टर है, डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द कोई शिप। डायरेक्टर बना हुआ और एग्जैक्टली आज के एक्टर्स भी डायरेक्टर्स को वैसे ही उतनी वेटेज देते हैं जैसे पहले देते थे। असल में पता है आजकल वो जो एक्टर्स है ना वो जरा चैनल को ज्यादा वो देते हैं कि जी मैं फलां चैनल ने मुझे रिकमेंड किया है। मुझे पता है अफसोस हो रहा होता है, लाइक आई सेड मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन डायरेक्टर्स भी इतने कॉम्प्रोमाइज्ड नजर आ रहे होते हैं, तरस आता है फिर उनके ऊपर, तरस आता है। वो या तो चैनल की उस पे चल रहे होते हैं या बिल्कुल प्रोडक्शन का जो है फिर पर्ची वाले लोग आ रहे होते हैं, फिर ये हो रहा है। मैंने एक प्रोड्यूसर को, मैंने डायरेक्टर को डांटते हुए देखा उसके ऑफिस में। अच्छा। तो शाम के वक्त वो आया, उसने अपनी आके प्रोग्रेस रिपोर्ट दी, क्योंकि प्रोग्रेस रिपोर्ट जी हाँ जी कितने सीन निकाले कितने सीन निकाले। तो उसने कहा कि जी मैंने आज 16 सीन किए। क्यों 16 सीन किया? आज 18 करने थे, 20 करने थे, ये टारगेट था, ये होगा। मैंने कहा अब ये लेवल अगर हो तो फिर उसने कहीं नहीं पूछा कि अच्छा यार ये सीन हुआ कैसे हुआ, अजरा ने ये काम कैसे किया, अयूब ने ये काम कैसे किया, ये तो बहुत सेंसिटिव सीन था, बहुत मजे का सीन था ये। नो, वो ये है कि बस चला कैसे टारगेट पूरा करना है। तो मुझे बताया जैसे आपने पर्ची के वाले से बात की, आपको लगता है कि जो पर्ची पे जो एक्टर्स होते हैं वो कामयाब होते हैं? जब पर्ची पे आ रहे हैं तो वो तो ऊपर से ही आ रहे हैं, जब तो फिर उन्हें कामयाब बनाने वाले भी हैं, कामयाब होंगे वो क्यों नहीं होंगे। हाँ लेकिन चले एक प्रोजेक्ट मिल गया, 2 प्रोजेक्ट मिल गया, लेकिन क्या वो फिर वो कामयाब? पता नहीं चलेंगे कितने दिन चलेगी पर्ची, ज्यादा दिन से ही कह रहे हो, सर हिला रहे हैं अपना, सही हिला रहे हैं। अच्छा जैसे वो कहते हैं ना कि एक्टर या तो होता है या नहीं होता। बिल्कुल। वो कौन है जिसके लिए सेल्फीज लेना बहुत जरूरी काम है ड्रामा सेट पे? आप नाम ले सकते हैं भाई, इसमें ये नेगेटिव चीज नहीं है। हाँ सब A to Z कोई एक ऐसा जिसको आपने कोई सेल्फी लेते हो, बहुत ज्यादा सेल्फी लेते हो? तो बहुत मैंने देखा आजकल की वीडियो सब क्लिप्स सबकी बन रही सारी सबकी, हालांकि पहले मना किया जाता था जी सख्ती के साथ कि जनाब ऑन सेट आप कोई भी वीडियो नहीं। अभी हम बैठे में मैं इन लड़कों में से किसी से कह दूं बस मेरा कैमरा ले लीजिए और बस आप क्लिप लगा दीजिए, तो हर आर्टिस्ट ये कर रहे हैं। अच्छा वो कौन है जिसको फौरन गुस्सा आता है लेकिन फौरन ही गायब भी हो जाता है आपके साथी एक्टर्स में, जिसका आपने ऑब्जर्व किया हो? यार आप तो सारे वो सवाल करिए जो मैं अपने ही ऊपर अप्लाई कर रही हूँ कि फौरन से गुस्सा आता है, फिर मैं कहती हूँ अच्छा नहीं चलो। अच्छा वैसे गुस्सा आता क्यों है?
बेवकूफ़ी की बातों पे ना, जब बिल्कुल ही आप अकल ही नहीं इस्तेमाल कर रहे किसी चीज़ में, और मतलब तो उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर अपने को ठीक यूँ करना पड़ता है कि भाई वी डोंट हैव द सेम IQ लेवल ऑब्वियसली, चाहे वो आर्टिस्ट हो चाहे कोई भी हो, तो आप ये कह के अपने को अपना मूड ठीक करते हैं और गुस्सा ठंडा करते हैं कि भाई ठीक है, इट्स नॉट द सेम। आपको गुस्सा आता है? देखिए मुझे गुस्सा आता है, बिल्कुल आता है। हाँ। लेकिन मैं जो जिस काम के लिए वहाँ पे मौजूद होता हूँ, मैं उसके ऊपर कोई वो नहीं आने देता कि यार वो काम खराब नहीं होना चाहिए। मैं किसी और तरीके से अपना इजहार कर लूँगा, उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार गुस्से में, लेकिन काम जो है ना वो ख़राब ना हो। इतने मजे की हमारी बातें चल रही थी और मेरे अब्बास से भी बहुत सारे सवाल थे इनको लेके, लेकिन क्या करें जनाब, दामन वक्त में गुंजाइश इतनी थी। थैंक यू सो मच आप दोनों का, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद की गम से महफूज रखे, जिंदगी नहीं तो कल आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। थैंक यू।